हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल बोलो वॉक। तो आज हम पढ़ेंगे कॉमन वर्ड्स यूज्ड इन लॉ। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है कानून, यानी कि विधि, नियम, जिसे देश में विधायिका द्वारा बनाए गए प्रचलित नियम जैसे कि भारतीय दंड संहिता, हिंदू विवाह अधिनियम, ये कानून है। तो फ्रेंड, इसे इंग्लिश में कहा जाता है लॉ। लॉ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा न्यायालय, जहाँ पर लोगों के मामलों के सुनवाई होती है। तो फ्रेंड, इसे इंग्लिश में कहा जाता है कोर्ट। कोर्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा न्यायाधीश। कोर्ट में न्यायाधीश के द्वारा मामलों के निर्णय दिया जाता है। तो फ्रेंड, इसे इंग्लिश में कहा जाता है जज। जज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जज का हथौड़ा। जज का हथौड़ा, इसे इंग्लिश में कहा जाता है गैवल। गैवल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा निर्णायक समिति। पहले न्यायालय में जज के साथ निर्णायक समिति बैठा करती थी और मामले में अपना राय व्यक्त करती थी, जो कि अब हटा दिया गया है। तो फ्रेंड, इसे इंग्लिश में कहा जाता है जूरी। जूरी। अगर आपको जूरी के बारे में अच्छे से जानना है तो रुस्तम मूवी एक बार ज़रूर देखें। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फैसला। जो न्यायालय में जज के द्वारा लिया जाता है वो फैसला होता है। तो फ्रेंड, इसे इंग्लिश में कहा जाता है जजमेंट। जजमेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा न्याय भवन, जहां जज बैठते हैं और वकील अपना दलील पेश करते हैं। तो फ्रेंड, इसे इंग्लिश में कहा जाता है कोर्ट रूम। कोर्ट रूम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वकील। क्लाइंट के बिहाफ पर वकील उनके मामलों को कोर्ट के समक्ष नियमित रूप से पेश करते हैं। तो फ्रेंड, इन्हें इंग्लिश में कहा जाता है एडवोकेट। एडवोकेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कटघरा। यहाँ पर विटनेस को लाकर उनका एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन करते हैं। तो फ्रेंड, इसे इंग्लिश में कहा जाता है विटनेस बॉक्स। विटनेस बॉक्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कानूनी, जो कानून के द्वारा वैध हो। तो फ्रेंड, इसे इंग्लिश में कहा जाता है लीगल। लीगल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गैर कानूनी, जो कानून के द्वारा अवैध माना जाता है। तो फ्रेंड, इसे इंग्लिश में कहा जाता है इल्लीगल। इल्लीगल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मामला। मामला, इसे इंग्लिश में कहा जाता है केस। केस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अपराध या जुर्म। इसे इंग्लिश में कहा जाता है ऑफेंस या क्राइम। ऑफेंस या क्राइम। नेक्स्ट वर्ड है मुजरिम या अपराधी। इसे इंग्लिश में कहा जाता है क्रिमिनल। क्रिमिनल। नेक्स्ट वर्ड है वादी। इसे इंग्लिश में कहा जाता है प्लेंटिफ। प्लेंटिफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रतिवादी, जिसके ऊपर आरोप लगाया जाता है। तो फ्रेंड, इसे इंग्लिश में कहा जाता है डिफेंडेंट। डिफेंडेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दायर करना, जो मुकदमा दायर करवाता है। तो फ्रेंड, इसे इंग्लिश में कहा जाता है फाइल। फाइल। नेक्स्ट वर्ड है याचिका। इसे इंग्लिश में कहा जाता है पिटीशन। पिटीशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बुलावा, जब कोर्ट के द्वारा बुलाया जाता है। तो फ्रेंड, इसे इंग्लिश में कहा जाता है समन। समन्स। नेक्स्ट वर्ड है बयान। बयान। इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट। नेक्स्ट वर्ड है मुकदमा, कोई भी मामले की मुकदमा करना कहते हैं ना। तो फ्रेंड, इसे इंग्लिश में कहा जाता है लॉ सूट। लॉ सूट। नेक्स्ट वर्ड है सबूत। सबूत। इसे इंग्लिश में कहा जाता है एविडेंस। एविडेंस। जब कोई भी केस की छानबीन होती है, जब किसी के ऊपर आरोप लगता है और वो बोलता है कि ये जो भी मेरे ऊपर आरोप लगा है वो गलत है, तो सबूत के द्वारा उसे स्पष्ट किया जाता है कि तुमने किया है या नहीं किया है। तो फ्रेंड, इसे इंग्लिश में कहा जाता है एविडेंस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फंदा। फंदा, जो फांसी का फंदा होता है। तो फ्रेंड, इसे इंग्लिश में कहा जाता है नूश। नूश। नेक्स्ट वर्ड है जल्लाद, जो फांसी देता है, जो कोर्ट के द्वारा किसी को मृत्यु दंड अगर प्राप्त हुई है तो जल्लाद के द्वारा उसे मृत्यु दंड दिया जाता है। जल्लाद। इसे इंग्लिश में कहा जाता है हैंगमैन। हैंगमैन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मृत्यु दंड। मृत्यु दंड। इसे इंग्लिश में कहा जाता है कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हथकड़ी। हथकड़ी।
इसे इंग्लिश में कहा जाता है हैंडकफ, हैंडकफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैद खाना, जहाँ पे मुलजिम को रखा जाता है। तो फ्रेंड इसे इंग्लिश में कहा जाता है प्रिजन, प्रिजन, हालांकि इसे जेल भी कहते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैदी, जो जेल के अंदर होते हैं, जो मुलजिम होते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो मुलजिम नहीं होते, सिर्फ उन पे आरोप लगाते हैं और उसके वजह से वो जेल पहुंच जाते हैं। तो फ्रेंड इसे इंग्लिश में कहा जाता है प्रिजनर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फरार हो जाना। फ्रेंड इसे इंग्लिश में कहा जाता है अब्सकॉन्ड, अब्सकॉन्ड। तो फ्रेंड ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।